वेलकम बैक जावा के सीरीज़ में। इस वीडियो में एरे के बारे में और एरे के बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एरे के एग्जांपल के साथ लेकर के चलेंगे, टाइप्स ऑफ एरे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखेंगे कि क्या होता है एरे, कैसे काम करता है जावा में। तो नॉर्मली यदि एरे को डिफाइन करें तो ये क्या है, कलेक्शन है सेम तरह के एलिमेंट का। तो मैंने इसमें लिखा कि एन एरे in Java is a data structure that allows to store multiple values of the same type in a single variable। आप जानते ही हैं कि array जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, हाँ? लेकिन ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर में आता है, तो ये स्टैटिक टाइप का आता है, यानी कि इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स है, हाँ? तो जावा में हम लोग दोनों तरीके के एरे को मैनेज कर सकते हैं, डायनामिक भी और स्टैटिक एरे भी। वो क्या है वो तो आगे देखेंगे। एरेज आर a fundamental part of Java and are often used to organize and manipulate collections of data efficiently। कि बहुत सारे डेटा को ये क्या करता है, एक जगह ला करके कलेक्ट करता है, लेकिन वो डेटा का जो टाइप होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए। तो अब मेन है कि अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है एरे की। तो हमने 3-4-5 पार्ट उसको तोड़ करके प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, सबसे पहला है कि इन जावा ऑल एरेज आर डायनामिकली एलोकेटेड। जहाँ न्यू लग गया तो डायनामिकली उसको हम एलोकेट करेंगे, हाँ? जैसे मान लीजिए कि स्टैटिकली की बात करेंगे, स्टैटिक एरे की बात करेंगे, तो जैसे C++ में सी में आपने जो एरे यूज किया वो सारा कुछ क्या था कि स्टैटिक मेमोरी फिक्स, पहले ही से साइज हम फिक्स कर देते थे। यहाँ भी एरे का साइज हम फिक्स कर देते हैं, और जो साइज फिक्स हो जाता है उससे ज़्यादा हम एलिमेंट उसमें रख नहीं सकते हैं, या उसके इंडेक्स से बाहर हम नहीं जा सकते। यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट करता है। C++ तक तो वो आगे प्रोसीड कर जाता था, साइज से भी ज़्यादा एलिमेंट हम उसमें स्टोर कर देते थे तो वो एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन जावा में ये रिस्ट्रिक्ट करता है, और यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। यदि आप एरे के साइज से ज़्यादा एलिमेंट का इंडेक्स दे दिए तो अब यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहला हो गया प्रॉपर्टी। यदि देखें कि जावा में एरे जो है वो कैसा हो गया कि डायनामिकली एलोकेट करेगा। दूसरा पॉइंट मैंने उसमें ऐड किया कि एरेज में बी स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी। एरे जो है एक लगातार क्रम में मेमोरी लेता है, इसी फॉर्म में बनाता है, तो ये एक लगातार क्रम होता है बिना किसी स्पेस को बर्बाद किए। ये एक सीक्वेंस में, एक लगातार क्रम में मेमोरी कंज्यूम करता है। थर्ड पॉइंट मैंने डाला कि सिंस एरेज आर ऑब्जेक्ट्स इन जावा वी कैन फाइंड देयर लेंथ यूजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेंथ। यानी यहाँ पर एरे के साइज को रीड करने के लिए एक लेंथ प्रॉपर्टी है। इस लेंथ प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं एरे के नेम के साथ। यही प्रॉपर्टी है लेंथ नाम की, जिससे कि हमको ये टोटल साइज इसका ये रिटर्न कर देगा। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कंटेन किए हुए वो आपको रिटर्न करता है ये। तो हम लोग लेंथ से लेस रखते हैं, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जावा एरे वेरिएबल कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड लाइक अदर वेरिएबल्स विथ ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस मैंने बोल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, हाँ? तो इसको नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही डिक्लेयर होगा, लेकिन इसके साथ सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ऐड हो जाएगा डेटा टाइप के बाद। हम वेरिएबल के नेम के बाद भी दे सकते हैं, तो वो तो जब एग्जांपल लेकर के चलेंगे तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट है कि द वेरिएबल्स इन द एरे आर ऑर्डर्ड एंड ईच हैज़ एन इंडेक्स बिगिनिंग विथ 0। यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स एरे का क्या होगा, 0 होगा। आप जान ही रहे हैं, जैसे ये इस तरीके से पार्टीशन करेगा तो इसका इंडेक्स कितना होगा, 0, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। यानी कि ये टोटल एलिमेंट कितना स्टोर करेगा, 6। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ये स्टोर करेगा। तो इंडेक्स ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा, और जितना नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया रहेगा उससे एक
कम होगा, यानी कि एरे के साइज से एक कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से होता है, 0 से। अब देखिए नेक्स्ट है कि जावा एरे कैन ऑल्सो बी यूज ए स्टैटिक फील्ड, ए लोकल वेरिएबल और ए मेथड पैरामीटर, यानी कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, स्टैटिक भी बना सकते हैं, लोकल भी बना सकते हैं, और किसी मेथड के पैरामीटर में भी एरे को पास कर सकते हैं। अब देखिए, अब फीचर्स इसका क्या है, प्रॉपर्टीज मैंने बताया, फीचर्स तो देखिए 3-4 फीचर्स है जो कि मेन है। सबसे पहला है कि फिक्स साइज, एरे का साइज जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। एक बार जो साइज आपने डाल दिया उसको ये इंक्रीज नहीं कर सकते हैं या उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये क्या है कि डायनामिकली एलोकेट किया और मेमोरी के साइज को फिक्स कर दिया। तो वही तो मैं बता रहा था कि यदि उससे ज़्यादा आप जितना साइज दिए हैं उस इंडेक्स को यदि सर्च कीजिएगा तो इंडेक्स ऑलवेज एक कम होता है साइज से, तो जैसे उसको सर्च कीजिएगा तो आपको एक्सेप्शन जनरेट करेगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि रन टाइम एरर वो जनरेट हो जाता है, जिसको एक्सेप्शन कहते हैं कि आपका जो इंडेक्स है वो लिमिटेशन से बाहर जा रहा है। दूसरा है कि होमोजीनियस होता है कि ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा तो स्ट्रिंग ही रहेगा। ये नहीं कि 2 इंटीजर है 1 स्ट्रिंग, वो स्टोर ही नहीं करेगा। तीसरा है कि इंडेक्स्ड होता है, जितना भी एलिमेंट होता है वो सारा क्या रहता है, इंडेक्स पर स्टोर रहता है। तो इंडेक्स एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ से, 0 से। और इसके बाद फोर्थ है कि स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी। अभी तो जस्ट मैंने ऊपर वाले में बताया इसको कि कंटिग्यूअस मेमोरी के फॉर्म में रहता है, तो ये उसी फॉर्म में रहेगा और वहीं से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं आप। ये एरेज आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच अलाउज फॉर फास्ट एक्सेस टू एलिमेंट्स। आप इसको आसानी से, चूँकि इंडेक्स बताएंगे, एरे का नेम बताने के बाद इंडेक्स बता देंगे तो ये आसानी से एक्सेस कर लेता है। अब है कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे होगा। मैं टाइप पर नहीं आ रहा, एरे के डिक्लेरेशन पर मैं आया। देखिए एरे को जब हम डिक्लेयर जावा में करते हैं तो क्या करना होता है कि डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और एरे का नेम देते हैं, ये डिक्लेयर हो गया। इसके बाद देखिए हम इस डिक्लेरेशन में मान लीजिए हम इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं कि किस साइज का होगा। इसमें तो साइज नहीं है, साइज बाद में देना पड़ेगा, लेकिन यदि हम साइज भी देना चाहते हैं तब लिखा जाता है कि डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट एरे नेम इक्वल टू न्यू और फिर डेटा टाइप देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज बता देंगे। तो जितना साइज देंगे उतने ही एलिमेंट के लिए एरे ये डिक्लेयर करेगा। देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं ना, डेटा टाइप के जस्ट बाद दे देंगे तो यहाँ पर एक से ज़्यादा भी आप एरे बना सकते हैं, कॉमा दे करके अगले का डिक्लेरेशन आप करते चले जाइए। हाँ, तो इससे होगा क्या कि एक साथ एक ही बार स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ा और सारे का जो टाइप है वो एरे के टाइप में हो जाएगा। लेकिन यदि आप इधर दिए तो इसका मतलब है कि आप इसी को सिर्फ एरे बना रहे हैं, रेस्ट आपका एरे के फॉर्मेशन में नहीं आता है। अब देखिए, अब इसी में मैंने जो स्टैटिक और डायनामिक एरे की बात कर रहा था तो वो दोनों मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के आपको दिखाया है। देखिए जैसे डायनामिक एरे की बात करेंगे तो डायनामिक एरे में क्या हो गया कि न्यू लगा और साइज हमको देना पड़ा। तो ये क्या करेगा कि एक एरे बनाएगा कितने इंटीजर के लिए, 6 इंटीजर्स के लिए। अब इसमें वैल्यू असाइन करना है, रखना है, तो इसको भी रखने का 2 तरीका है। यहाँ भी कर्ली ब्रेस दे करके और वैल्यू आप दे सकते थे, हाँ, कर्ली ब्रेस बंद कर देते। और दूसरा तरीका है कि हम 1 बाय 1 भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। टोटल एलिमेंट कितना, 6, तो 0 1 2 3 4 और 5, तो 0 से शुरू होगा तो 5 को हो गया, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट है। और स्टैटिक एरे लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर न्यू नहीं लगाना है, जैसे यहाँ न्यू लगाए ना, आप इतना ही दीजिए और यहीं पर इक्वल टू दे करके और वैल्यू असाइन कर दीजिए, तो ये स्टैटिक एरे बन जाता है। देखिए जैसे मैंने उसको नीचे लेकर के दिखाया आपको, सेम ही चीज़ है, वैल्यू मेरा सेम है और यही वैल्यू मैंने यहाँ भी डाला है। अब देखिए तो यहाँ पर ये जो बना ये स्टैटिक बना। स्टैटिक दैट मीन्स कि इसका साइज हम नहीं बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से ये असाइन हो रहा है कि क्या है। इसमें हम बढ़ा सकते नहीं हैं, ऊपर वाले में भी नहीं बढ़ेगा, नीचे वाले में भी नहीं बढ़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। वही चीज़ देखिए मैंने इसमें फिगर के थ्रू सारे को रखा, जो अभी मैं आपको यहाँ बना करके बता रहा था ना, वो चीज़ मैंने इसमें डाल दिया। देखिए ये एरे है,
चूँकि यहाँ पर नंबर मैं लिया था, नंबर था तो नंबर ले लिया, और यहाँ पर मैंने उसको x मान करके चला। तो देखिए ये एरे है, ये टोटल एरे हो गया, इसको पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन करने के बाद चूँकि मेरा 6 एलिमेंट लेकर के चला था, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट है, 0 to 5 इंडेक्स है। अब देखिए ये जो पार्ट वाइज हमने बांटा, तो स्वाभाविक है कि ये मेमोरी लोकेशन एक जो होगा, इसके बाद दूसरा मेमोरी लोकेशन है, तीसरा है, तो जितना साइज एक मेमोरी लोकेशन का होगा उतना ही साइज दूसरे के लिए भी होगा, तीसरे के लिए भी होगा, लास्ट वाले के लिए भी वही होगा। तो जैसे देखिए मान लीजिए पहला वाले का एड्रेस 3020 है, हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, 0 वाले का 3020 है, तो ये 2 बाइट यदि कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब है कि बगल वाले का 20 में 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30-22 हो जाएगा। फिर ये भी 2 बाइट के बाद अगला भी कितना आएगा, फिर 2 जुड़ जाएगा, फिर 2 माने जितना होगा, एक जितना साइज लेगा और जो बेस एड्रेस है उसमें उतना प्लस कर दीजिए। तो 2 बाइट यदि हम जोड़ते चले जाएंगे तो ये सारे का हम लोकेशन या एड्रेस मालूम कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ दिखा दिया था कि एड्रेस ऑफ x ऑफ 0 उसका ये हो गया। तो यदि मान लीजिए कि मेमोरी एड्रेस ये भी तो अगला का होगा, ये उसका अंतिम वाले का है, ठीक है। और ये पूरा जो हो गया, ये क्या हो गया कि एरे बना पूरा, हाँ। और ये जो 1 2 3 4 आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और x जो है यहाँ एरे का नाम है। जैसे यहाँ पर हमने नंबर रखा था, तो चूँकि नंबर लिखने में दिक्कत हो रहा था तो यहाँ पर डाल दिया x उठा करके। और वैल्यू जो है यदि ये 10 है तो 10 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो a ऑफ 0, तो यहाँ से ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा a ऑफ 0, तो क्या आ जाएगा 10। इसी तरह से हर एक के वैल्यू को ये इंडिकेट करता है। अब देखिए आगे कि यदि एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने की बात आएगी तब उस जगह पर हम लोग 2 काम कर सकते हैं। एक तो है कि इंडिविजुअली जैसे यहाँ पर हम असाइन किए ऐसे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम लूप यदि यूज कर लें तो हम सारे को डिस्प्ले करा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम यदि यूजर से इनपुट कराना चाहें तो भी लूप के थ्रू आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया। क्या किया, अब इसको ध्यान दीजिए। देखिए लूप लगाया, इंट आई को 0 से स्टार्ट किया। आई 0 इसलिए दिया क्योंकि फर्स्ट वाले का इंडेक्स कितना है, 0 है, तो 0 से लेकर के चला कहाँ तक, तो यहाँ पर हमने एरे का नाम लिया नंबर्स डॉट लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये 6 का है, तो 6 से छोटा, तो 6 से छोटा कितना हो जाएगा 5, तो 5 होगा। तो 0 से लेकर के 5 तक ये चलेगा और आई को प्लस प्लस करते जाएगा। देन नंबर ऑफ आई को प्रिंट कराते चला गया। तो ये इस फॉर्मेट में या इसी फॉर्मेशन में लूप जनरेट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, इंक्रीज करेगा और देन डिस्प्ले करते चला जाएगा। यहाँ पर देखिए जावा क्या किया ना कि एक फॉर ईच के कंसेप्ट को लेकर के आया, लेकिन फॉर ईच के साथ समस्या क्या है कि इसके लिए लिस्ट चाहिए, डिस्प्ले कराना है। वो नॉर्मल आपको आई और जे के लिए यूज नहीं कर सकते इसको। यहाँ पर हम यूज करेंगे इसको फॉर ईच को कि जैसे लिस्ट में हमारा डेटा है तो लिस्ट से डेटा को उठा सकते हैं। तो एरे भी क्या है, ये भी एक लिस्ट है, यानी कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर ईच को। ये बहुत आसान है, इसमें इंक्रीज कराने का भी जरूरत नहीं है। ये 1 बाय 1 वहीं से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे देखिए इंट है नंबर और हम उठा रहे हैं किससे, नंबर्स से, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स है, हाँ, तो इससे उठा रहे हैं। तो पहला एलिमेंट को पहला बार लाएगा और देन इसी को प्रिंट करा दिया। फिर ये घूम के जाएगा यहाँ से, ये प्लस प्लस ऑटोमेटिक करेगा, मैंने आगे ये ऑटोमेटिक बढ़ाएगा, हमको बढ़ाने का जरूरत नहीं है। फिर ये अगले एलिमेंट को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। तो पहला बार 10 आएगा, फिर 20 30 50 40 और 80, यानी कि ये सारा वैल्यू जो है, ये सारा वैल्यू आपको इसके थ्रू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप दोनों में से जो आपको सुविधा लगेगा आप कर सकते हैं। फॉर ईच भी यूज कर सकते हैं, फॉर ईच में सिर्फ फॉर के कंसेप्ट को ही ये भी फॉलो करता है, हाँ? और उसके साथ साथ नॉर्मल जो फॉर था आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था एरे का। अब आइए कि इसका एडवांटेज क्या है। चूँकि क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आता है तो उसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन इस तरीके से करके वो पूछ लेता है। तो डिसएडवांटेज क्या हो गया, तो जो लिमिटेशन है वही आगे चल करके क्या कहला जाएगा, डिसएडवांटेज में बदल जाता है। अब देखिए पहला है, यदि एडवांटेज में देखें तो फास्ट एक्सेस टू एलिमेंट बाय इंडेक्स।
नॉर्मली वेरिएबल को जो कॉल करेंगे उससे ज़्यादा फास्टली काम करेगा, क्योंकि यदि हम यहाँ हैं तो यहाँ आने में देरी नहीं लगेगा। लेकिन जब इसी को हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो एक वेरिएबल यदि रैम का ये लोकेशन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक खोजते हुए पहुँचेगा तब ना इसको डिस्प्ले करेगा, तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसमें एलिमेंट को एक्सेस करने में समय कम लगता है। इसके बाद है कि सिंप्लीफाइज हैंडलिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यदि एक बहुत सारा डेटा हो, हजारों हजार डेटा हो, तो उसको भी हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब आइए कि लिमिटेशन इसका क्या है। तो देखिए, सबसे पहला लिमिटेशन तो कि भैया ये फिक्स साइज का है। हाँ, यानी कि साइज पहले हम बता दिए, चाहे डायनामिकली एलोकेट करो या स्टैटिकली एलोकेट करो, उस केस में, दोनों ही केस में इसका जो साइज है वो फिक्स हो जाता है। तो हम एलिमेंट यदि ज़्यादा उससे स्टोर करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, तो हम ना एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते ना रिमूव कर सकते। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है जो लिमिटेशन का, वो है कि कोई पहले से एग्जिस्टिंग मेथड्स इसमें नहीं है। कि जैसे लिस्ट के साथ रहता है सॉर्टिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, तो वो कोई भी कंसेप्ट इसके साथ एडेड नहीं है, यानी कि कोई भी मेथड पहले से बना हुआ नहीं है। नो बिल्ट इन मेथड्स फॉर एडवांस्ड ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सब के लिए कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये तो हो गया एरे, और एरे का एडवांटेज, प्रॉपर्टीज, फीचर्स, मैंने सारा चीज़ ऐड कर दिया कि बेसिक कंसेप्ट आपको मिल गया। अब अगली जो वीडियो इस पर आएगी, चूंकि इससे ज़्यादा ऐड करता है तो वीडियो का साइज बढ़ जाता है, तो वो आएगा कि इससे रिलेटेड टाइप्स, माने जावा में कितने तरह के एरे को यूज करते हैं और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।